ओके, आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजुअल होगी एंड मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सबको। एक बार चैट बॉक्स बताए, क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है, मेरी वॉइस आ रही प्रॉपर? राइट इन द चैट बॉक्स। क्या स्क्रीन विजुअल है, वॉइस आ रही है? ओके, परफेक्ट। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी एसईओ इंट्रोडक्शन है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज गूगल से। ओके, गूगल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर एसईओ की तरफ मूव करेंगे। पहले हमें बेसिक जो फंडामेंटल्स है उसे समझनी पड़ेगी। तो सबसे बेसिक जो होता है यहाँ पे अब आएगा आपके पास गूगल ही। गूगल क्या है, सर्च इंजन क्या है? ओके, चलिए सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने सर्च इंजन का नाम पहले सुन रखा है? गूगल तो सब लोग यूज करते होंगे, आई नो। गूगल यूज करते होंगे, कुछ कुछ माइक्रोसॉफ्ट बिंग यूज करते होंगे। लेकिन सर्च इंजन का नाम कितने लोगों ने सुन रखा है? सर्च इंजन का नाम सुना है आपने पहले कभी? सर्च इंजन होता क्या है? ओके, यस यस यस। चलिए, देखो सर्च इंजन को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट मिनट। जस्ट मिनट, मैं भी स्क्रीन फिर वापस शेयर करता हूँ एंड समझाता हूँ सारी चीज़ों को। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं एसईओ के बारे में। देखो, अगर आप एसईओ को गौर से देखो ना, तो एसईओ तीन लेटर से मिलकर बने हुए हैं। ओके, दैट इज SEO। ओके, इसमें से थोड़ा सा अगर हम इसे डिवाइड करें, ओके, तो दो वर्ड निकल के आते हैं। दो वर्ड कौन कौन से निकल के आए यहाँ पे? अगर हम लोग एसईओ को डिवाइड करें, ओके, तो यहाँ पे दो वर्ड निकल के आते हैं आपके पास। ओके, दैट इज SE, एंड एक अलग ओ बच जाता है। SE मतलब क्या होता है? SE मतलब होता है आपका सर्च इंजन। ओके, ओ मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन। SC का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन। एंड O का मतलब होता है फिर आपके पास ऑप्टिमाइजेशन बच जाता है। ये दो अलग अलग वर्ड है। दो अलग अलग वर्ड को कंबाइन करके यहाँ पर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बनाया गया है। ओके, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, ओके, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना। जनरली तो यही यही होनी चाहिए ना, कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। ये सब आगे हम लोग समझेंगे। ओके, फिलहाल इतना समझे कि एसईओ का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट फॉर बेटर रैंकिंग। अपने वेबसाइट को अच्छे से रैंक करने के लिए, ओके, आपको अपने वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है ताकि हम लोग टॉप में रैंक कर सके, ये सीखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े, देखो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, इसे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है।
वो क्या है, सर्च इंजन अलग हो गया, एंड ऑप्टिमाइजेशन अलग वर्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सर्च इंजन को समझते हैं, फिर ऑप्टिमाइजेशन को समझेंगे। ओके, ऑप्टिमाइजेशन समझने से पहले सर्च इंजन को समझते हैं कि जिससे ऑप्टिमाइज करना है हमें। ओके, वो क्या है, हमें वर्क किस पर करने हैं। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे आता है व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन होता है क्या, आप सबने जनरली नेम सुना होगा, गूगल का नेम आपने सुना होगा, आप यूज कर रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे। आपने बिंग का नाम सुना होगा, आप उसे यूज कर रहे होंगे मे बी। ओके, लेकिन उन सबको एक नाम दिया गया है, उन सबका एक कैटेगरी है, जिसे हम लोग कहते हैं सर्च इंजन। ओके, क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप्स यूज कर रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल यूज कर रहे होंगे, अलग अलग कंपनी का। ओके, अलग अलग ब्रांड का फोन यूज कर रहे होंगे, लेकिन उन सबको इकट्ठे क्या बोला जाता है, मोबाइल फोन बोला जाता है, लैपटॉप बोला जाता है। वैसे ही चाहे आप गूगल यूज कर रहे हो, चाहे आप बिंग यूज कर रहे हो, याहू यूज कर रहे हो, तो उन सबको एक कैटेगरी में अगर हम बात करें, तो उसे सर्च इंजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे, सर्च इंजन कहा जाएगा। ठीक है, अब ये सर्च इंजन क्या होता है। ओके, तो देखो, सर्च इंजन एक ऐसा टूल या फिर एक ऐसा आप समझ लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि यूजर को अपने क्वेश्चन आंसर को फाइंड करने के, आंसर्स को फाइंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। ओके, सर्च इंजन का मतलब बस ऐसा समझो कि एक सर्च बॉक्स है। ओके, यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो, ओके, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो वो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, उसका आंसर मिल जाता है। इसी को सर्च इंजन कहते हैं, मतलब कि सर्च करने वाला एक ऐसा ऑनलाइन टूल है, एक ऐसा इंजन है, ऐसा मशीन है, जहाँ पे कि आप सर्च कर सकते हो चीजों को, क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, एंड वो आपको आंसर ढूंढ कर देगा उसका, कहीं से भी। ठीक है, तो सर्च इंजन का मतलब ये होता है, वो इंटरनेट से आपको आंसर ढूंढ कर दे रहा होता है। ओके, ये कैसे देता है वो सब भी हम लोग अभी समझेंगे। इट retrieves relevant result from the database and based on user search query। ये सर्च इंजन क्या करता है कि आपके क्वेश्चंस को समझता है। ओके, आपने क्या पूछा है, फिर अपने डेटाबेस में चेक करने के बाद आपको यूजर का जो क्वेरी होता है उसके रिलेवेंट आंसर ये कर रहा होता है। समझते हैं इससे अच्छे से। देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये इंटरनेट है। ओके, ये क्या है, पूरा का पूरा इंटरनेट है। ओके, अब ये समझो कि आप सबने अपने अपनी वेबसाइट बना रखी है। ओके, आप सबने क्या किया, अपनी अपनी वेबसाइट बनाई कुछ का बिजनेस वेबसाइट है, कुछ ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कुछ का ब्लॉगिंग वेबसाइट हो सकता है, कुछ का न्यूज वेबसाइट हो सकता है। दैट मीन्स कि अलग अलग टाइप्स के वेबसाइट्स आपने बना के रखे हैं। ठीक है, अब वो सारे के सारे इंटरनेट पे तो अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। अभी गूगल यहाँ पे कहीं का रोल नहीं है, गूगल का रोल कहीं नहीं है। ओके, अभी मैं गूगल को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, बस मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट पे सारा का सारा वेबसाइट जो है, जो कि आप लोगों ने बनाया है, जो कि हम लोगों ने बनाया है, बाकी सब ने बनाया है, वो सबके सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। ओके, एंड वेबसाइट पे क्या होती है, वेबसाइट पे होते हैं अलग अलग पेजेज, एंड उनके अंदर होती है अलग अलग इंफॉर्मेशंस, राइट। तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि यहाँ पे हर एक तरह की वेबसाइट्स यहाँ पे बनाई गई है। ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, बिजनेस वेबसाइट हो गई, ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गई, इस तरह से काफी सारे वेबसाइट यहाँ पे बने हुए हैं। ऑलराइट, एंड सारे के सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब बात आती है कि अगर सर्च इंजन नहीं होता, तो कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते, कैसे लोग सर्च कर पाते हैं। तो देखो, अगर पहले सर्च इंजन नहीं होता तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि एक दो वेबसाइट तो इंटरनेट पे नहीं है, एंड हर एक वेबसाइट के बारे में कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का नेम क्या है। ओके, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का कैटेगरी क्या है, मतलब कौन से कैटेगरी में है, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है या बिजनेस वेबसाइट है, वो तो पता नहीं कर पाते हम लोग, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का याद नहीं रख पाते हैं। मान लेते कि एक वेबसाइट को आपने एक बार देखा तो आपको याद हो गया कि हाँ इसका नेम ये है, ये जो है मेडिकल फील्ड में ये कंटेंट डिलीवर करता है। ओके, उसका डोमेन नेम भी आपको याद है, कैटेगरी भी याद हो गया, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है वो आप पता कर लो किसी एक वेबसाइट के बारे में। लेकिन इंटरनेट पे हजारों मिलियन वेबसाइट है। ओके, हजारों मिलियन वेबसाइट है, तो वहां पे आपको कैसे पता चलेगा
कि कौन सी वेबसाइट का नेम क्या है, कौन सी वेबसाइट का कैटेगरी क्या है। अच्छा मैं मान लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे फाइंड करना हुआ, जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर के बारे में जानकारी चाहिए। ओके, तो बिना सर्च इंजन का, जैसे कि बिना गूगल का, ओके मैं सबसे पहले चलता हूँ जो गूगल वगैरह नहीं होंगे, तो बिना गूगल का कैसे हम लोग यहाँ पे ढूंढ पाएंगे कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या आप लोग गेस कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल होता कि मुझे जो है कंप्यूटर के बारे में जानना हो, ओके, एंड इतने सारे जो वेबसाइट्स है, मैं सारे वेबसाइट पे एक एक करके ओपन करते चलो एंड देखते चलूँ, वो भी कैसे होगा क्योंकि आपको किसी का नेम भी नहीं याद होगा। आप मुश्किल से कितने वेबसाइट का नेम याद कर सकते हो, 10 वेबसाइट का नेम याद कर सकते हो, 20 का, 50। जो बहुत इंटेलिजेंट है वो 100 का नेम याद करके रखेंगे कि ये 100 जो है इनके क्या क्या कैटेगरी है। कुछ मेडिकल वाले हैं, कुछ टेक्निकल वेबसाइट है, इन्फॉर्मे आईटी वाले वेबसाइट है। ओके, कितने लोग याद करके रखेंगे, याद नहीं हो सकता है। ओके, तो जैसे ही ये प्रॉब्लम बढ़ती है, पहले तो कम वेबसाइट थे इनिशियल डेज में, 5 10 10 20 इतने ही वेबसाइट थे, तो लोगों को याद रह जाता था कि हाँ ये वेबसाइट इसके लिए बनाई गई है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर बढ़ते चले गए, इंटरनेट सबने यूज करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे वेबसाइट भी इतनी सारी बिल्ड होती चली गई, इतनी सारी बिल्ड होती चली गई कि समझ में नहीं आ रहा था कि लोग कैसे याद करेंगे इतना सारा वेबसाइट, लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोगों को सही इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे। ओके, एक क्वेश्चन ढूंढने में मुझे इतना समय लग जाएगा सारे वेबसाइट को ओपन कर चेक करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे इजाद किया गया सर्च इंजन का। किससे बनाया गया, सर्च इंजन बनाया गया। अब ये सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन कुछ नहीं है, बस एक ऑनलाइन, आप ऐसा कह लो स्टोरेज टाइप से कह सकते हो, आप इस डेटाबेस टाइप से कह लो। ये एक ऐसा डेटाबेस है। सर्च इंजन ने क्या किया, ओके, सर्च इंजन ने ऐसा किया कि इंटरनेट पे जितनी सारी वेबसाइट बनी हुई है, 1 2 3 4 5 करके 100 वेबसाइट में मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इसने सारे वेबसाइट को क्या किया, अपने में स्टोर कर लिया, अपने डेटाबेस में। सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया, ओके, गूगल ने क्या किया, अपना एक ऐसा डेटाबेस बनाया, ओके, अपना डेटाबेस जिसमें कि उसने दुनिया की हर एक वेबसाइट को इंडेक्स कर लिया। ओके, दुनिया की हर एक वेबसाइट को इसने क्या किया है, यहाँ पे इंडेक्स कर लिया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल वाले हो, चाहे वो आईटी वाले हो, चाहे वो ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो, बिजनेस वेबसाइट हो, ई कॉमर्स की हो। उसने क्या किया, अपने डेटाबेस में हर एक वेबसाइट को इंडेक्स कर लिया, जमा कर लिया, उसके बारे में उसने रीड कर लिया एंड स्टोर कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि गूगल को अब सबके बारे में सब कुछ पता है, उसने इसे अरेंज भी कर लिया है, इसने अरेंज कर लिया है कि ई कॉमर्स वाले वेबसाइट कौन कौन से हैं, ई कॉम वाले कौन कौन से है, तो 1 2 3 4 5 6 इसने ऐसे अरेंज कर लिया। ओके, बिजनेस वाले कितने वेबसाइट है, इसने ये भी अरेंज कर लिया है। मतलब चीजें काफी इसने ऑर्गेनाइज कर ली अपने अंदर। ओके, ये पूरे इंटरनेट पे कुछ नहीं कर रहा है, इंटरनेट पे जितने जैसे पढ़े हुए थे वैसे है ही अभी। ओके, सर्च इंजन ने अपने अंदर अपने डेटाबेस में सारी चीजों को ऐसे ऑप्टिमाइज कर लिया है, ई कॉम का अलग बना लिया इन्होंने फील्ड, बिजनेस का अलग बना लिया, ओके, आईटी का अलग इसने बना के रख लिया हुआ है कि ये जो वेबसाइट है वो आईटी का है, उसे टैग दे दिया एक। ओके, ब्लॉगिंग की है तो ब्लॉगिंग की उसने अलग सेपरेट कर दिए हैं। ओके, तो ऐसे निश वाइज उसने क्या किया कि चीजों को अरेंज कर लिया ताकि अब ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। ओके, अब जैसे कोई यूजर सर्च करता है, क्योंकि सर्च इनको हर एक चीज पता है कि कौन सा वेबसाइट ई कॉमर्स का है, कौन सा वेबसाइट बिजनेस के लिए है, कौन सा वेबसाइट ब्लॉगिंग के लिए है, कौन सा वेबसाइट जो है वो फार्मिंग के लिए है, कौन सा वेबसाइट किस चीज के लिए है, रियल एस्टेट का है, उसे सब कुछ पता है। ओके, अंदर का कंटेंट उन्होंने क्या लिख रखा है, ओके, हर एक कंटेंट के बारे में पता है कि ये वाली जो वेबसाइट है, ओके, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये वॉच सेल करती है, वॉच सेल करती है, इसका प्राइस रेंज क्या है, 2,000 से लेकर 5,000 तक के बीच में है। इसे सब कुछ पता चल चुका है गूगल को। ओके, नाउ अब यहाँ पे उसने क्या किया, एक सर्च बॉक्स बना दिया है कि आपको जो भी कुछ पूछना हो आप इस सर्च बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये सर्च इंजन ने क्या किया, एक
ऐसा बॉक्स बना दिया जिसमें कि आप अपने क्वेरी को पूछ सकते हो। अब जैसे मुझे मान लेते हो कि मुझे सर्च करना होगा बेस्ट शूज, बेस्ट शूज मैंने सर्च किया ऑनलाइन। तो अब पहले तो सर्च इंजन समझेगा आपकी क्वेरी को कि आपने सर्च क्या किया है। आपने सर्च किया बेस्ट शूज, इसका मतलब क्या है कि आपको परचेज करना हुआ। आप क्या करना चाहते हो, बेस्ट शूज परचेज करना चाहते हो। तो आपका इंटेंट इसने क्या समझा कि यू आर सर्चिंग फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट। क्या सर्च किया इन्होंने, आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट को सर्च कर रहे हो। तो अब गूगल के पास जो इतना इंडेक्स उसने करके रखा है, ऑर्गेनाइज करके रखा है, अब ये ई कॉमर्स वाला रोड ढूंढेगा कि कहाँ है ई कॉमर्स वाला, इसने ढूंढ लिया। ओके। अब आप ई कॉमर्स के अंदर क्या ढूंढ रहे हो, शूज वाले। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वेबसाइट जो है वो क्लोथ सेल करती है, सेकंड वेबसाइट जो है वो शूज सेल करती है, थर्ड वेबसाइट यहाँ पे कुछ और सेल कर रहे हैं। ओके, फर्नीचर सेल कर रहे हैं। तो उसने क्या फाइंड किया कि ये जो सेकेंड वेबसाइट है, ये शूज वाला यहाँ पे कीवर्ड दिख रहा है, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो शूज पे ही आधारित है। शूज शूज हर जगह दिख रही है इस वेबसाइट पे। क्योंकि आप कौन यहाँ पे और शूज सेल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आप हर जगह शूज दिखाओगे ही। शूज लिखोगे, शूज 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 का पिक्चर ऐड करोगे, कीवर्ड ऐड करोगे शूज। ओके। तो उसने देखा कि यहाँ पे शूज लिखा हुआ है, यहाँ पे भी शूज मैच कर रहा है, चलो यहाँ पे इस वेबसाइट को यहाँ पे लिस्ट करते हैं। ओके। एंड वो जो रिजल्ट आपको अभी आंसर करेगा, तो ये जो एक्स वाई जेड जो भी वेबसाइट है, XYZ.com। ओके। तो वो इसे यहाँ पे XYZ.com उसने यहाँ पर लिस्ट कर दिया। ठीक है, एक वेबसाइट हो गया। अब धीरे धीरे नंबर ऑफ वेबसाइट बढ़ती चली गई, शूज वाले चार पांच और वेबसाइट आते चले गए। तो उसने धीरे धीरे हर एक वेबसाइट को लिस्ट करना स्टार्ट किया, ABC.com। ओके। और जितने जितने वेबसाइट बनते चले जाएंगे सबको वो लिस्ट करते चला जाएगा। पहले एक वेबसाइट है तो एक वेबसाइट दिखाया गया, दो वेबसाइट है तो दो वेबसाइट। फिर यहाँ पे PQR.com, मतलब ऐसे करके अलग अलग वेबसाइट्स को इसने दिखाना स्टार्ट किया। तो ये पूरा गेम है कि सर्च इंजन कैसे बना, क्यों इसकी नीड पड़ी, इसकी नीड क्यों पड़ी, ताकि आपके वेबसाइट को अच्छे से मैनेज किया जा सके। ओके, आपके वेबसाइट को अच्छे से ये मैनेज कर सके, इसलिए सर्च इंजन की नीड पड़ी। लोगों को वेबसाइट का नेम याद नहीं रहेगा, कंटेंट याद नहीं रहेगा कि कौन से वेबसाइट पे कौन से कंटेंट पड़े हुए हैं। दैट्स वाई सर्च इंजन वर्क है। अच्छा, पहले मुझे इतना बताया कि इतना सबको समझ में आ गया सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन क्या है, राइट इन चैट बॉक्स, क्या सबको समझ में आया। परफेक्ट। ओके, चलिए अभी आगे हम लोग समझते हैं इसके बाद। यस। सो सर्च इंजन का यहाँ पे यूज किया गया ताकि आपको इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल कर वो दे सके। ओके। अब इंटरनेट पे सिर्फ एक ही सर्च इंजन नहीं है, देर आर मल्टीपल सर्च इंजन, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू, डक डक गो, येंडेक्स, बाइडू। इस तरह से काफी सारे जो सर्च इंजन है वो फैले हुए हैं। ओके। लेकिन सबसे बड़ा मार्केट जो है वो गूगल ने कैप्चर कर रखा है, 91% जो है गूगल ने कैप्चर कर रखा है। किसी से आप पूछो कि आप कौन सा सर्च इंजन यूज करते हैं, तो रेयरली कुछ लोग बोलेंगे कि मैं बिंग यूज करता हूँ या फिर याहू यूज करता हूँ। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो होंगे वो आपको गूगल ही बताएंगे कि मैं गूगल यूज कर रहा हूँ। गूगल क्यों, क्योंकि ये सबसे पहला सर्च इंजन है। एंड यहाँ पे आपको काफी यूजर फ्रेंडली आपको आंसर मिल जाता है। और आप कुछ सर्च करें तो स्पीड इसकी काफी अच्छी खासी है, हाई है। तुरंत आपको आंसर देता है एंड रिलेवेंट सटीक आंसर आपको ये प्रोवाइड करता है गूगल। ओके। दैट्स व्हाई यूजर प्रेफर टू यूज गूगल rather than other search engines like Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Yandex। ओके। अच्छा, एक बात बताता हूँ, बाइडू जो है, बाइडू ये सिर्फ और सिर्फ चाइना में बन चीजें ये चलती है। चाइना गूगल यूज नहीं करते हैं, पता है सबको। चाइना जो है वो गूगल यूज नहीं करता है, फिर कोई भी अदर सर्च इंजन यूज नहीं करता है वो। उसका अपना खुद का सर्च इंजन है। गूगल कहाँ से, गूगल किसका प्रोडक्ट है ये, यूएसए का है। यूएसए ने इसे बनाया एंड बाकी पूरी दुनिया इसे यूज कर रही है। गूगल किसका है, यूएसए का है।
पूरी दुनिया इसे यूज कर रही है, बिंग भी यूएसए का ही है, पूरी दुनिया यूज कर रही है इसे। लेकिन चाइना अपना खुद का सर्च इंजन बना के बैठा हुआ बाइडू, वो सिर्फ वही यूज करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड सर्च इंजन के बारे में थोड़ा सा और भी जानते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। ओके, सर्च इंजन वर्क कैसे कर रहा है, देखो मैंने भाई बता दिया, एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन आप विजुअली समझ लो। देखो, आप सब वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट, सेकंड वेबसाइट, थर्ड वेबसाइट। एक चीज मैंने यहाँ पे अभी नहीं बताया था कि यहाँ पे जो सर्च इंजन ने सारा इंडेक्स कर लिया, तो क्या वो ऑटोमेटिक इंडेक्स कर रहा है, क्या वो ऑटोमेटिक अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहा है? ये तो गलत बात है, क्योंकि मैंने तो उसे परमिशन दी नहीं है कि आप मेरी वेबसाइट को अपने में इंडेक्स कर लो। बिना मेरे परमिशन के वो मेरी इंफॉर्मेशंस कि मैं वेबसाइट पे क्या अपलोड कर रहा हूँ वो क्यों ही अपने डेटाबेस में अपलोड करेगा, क्यों आप अरेंज करेगा ऐसे? ओके, तो यहाँ पे अब बात आती है क्रॉलिंग की, इंडेक्सिंग की बात आती है। ओके, क्योंकि मैंने तो अपना वेबसाइट जो है इंटरनेट पे पब्लिश किया है कि इंटरनेट पे वो अवेलेबल है, किसी ब्राउजर से उसे एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन सर्च इंजन में वो क्यों दिख रहा है, सर्च इंजन ने उसे क्यों अपने अंदर इंडेक्स किया है? ओके, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो, सभी लोग चाहते हैं कि अब तो सर्च इंजन पे लोग सर्च करते हैं, तो हर एक पर्सन चाहेगा कि कुछ भी सर्च करे गूगल पर, ओके, तो उनकी वेबसाइट टॉप में आ जाए, उनकी वेबसाइट दिखे लोगों को, तभी तो कन्वर्जन आएगा, तभी तो सेल्स आएंगे। ओके, तो मान लेते वेबसाइट वन, वेबसाइट टू, वेबसाइट थ्री, इन तीन वेबसाइट आपने न्यू बनाई है, तीन पर्सन ने अपने अपनी वेबसाइट बनाई है। ओके, एंड वो चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे गूगल में दिखे। ओके, क्योंकि दिखाना तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दो तो किसी को पता भी नहीं चला कि आपने एक नया वेबसाइट बना के रखा है, आपने एक नया डोमेन ले लिया, वेबसाइट आपने बना लिया, उससे किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या किसी को पता चला? ओके, एनीवन, मुझे खुद नहीं पता चला कि आपने कौन सा वेबसाइट बनाया है। लोगों को कैसे पता चलेगा? जब वो क्वेरी सर्च करेंगे। लोग आपके वेबसाइट को सर्च नहीं करते हैं, इतना बात ध्यान रखें। लोग आपकी वेबसाइट को कभी सर्च नहीं करेंगे, वो अपना क्वेश्चन पूछेंगे गूगल से कि भैया ये चीज है, कंप्यूटर के बारे में जानना है, तो बताओ कौन सी वेबसाइट ऐसी होगी जो कि मुझे कंप्यूटर के बारे में जानकारी दे सकती है। एंड फिर गूगल बताए कि ये वेबसाइट है, वेबसाइट वन, वेबसाइट टू, वेबसाइट थ्री, ये तीन वेबसाइट जो है वो आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी दे सकती है। देखो ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो, मैं ही गूगल पे जाता हूँ और मुझे कुछ भी सर्च करना होता है, मुझे कुछ पता करना है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो मैं थोड़ी किसी वेबसाइट को ओपन करना, पर्टिकुलर वेबसाइट को, कि हाँ मुझे इसी वेबसाइट पे आंसर मिलेगा। ओके, अगर मैं अमेजोन पे जाके ढूंढूं, amazon.com पे, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग बारे में कुछ मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उसके रिलेवेंट है ही नहीं। तो मुझे पता नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन सी वेबसाइट बनी हुई है, तो उसके कारण मैं वेबसाइट को सर्च ना करूंगा, ना करके यहाँ पे अपना क्वेश्चन सर्च करता हूँ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। मैंने ऐसे सर्च किया, तो अब गूगल क्या करेगा, अपने डेटाबेस में, अभी बैकएंड में उसने पूरा चेक किया है, इतना जो मिली सेकेंड का टाइम लगे, उसी में उसने क्या किया, पूरा चेक कर लिया अपने डेटाबेस में कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कौन कौन सी वेबसाइट ने बता के रखा है। तो उसने फाइंड किया कि ये मेलसिम की जो वेबसाइट है, मेलसिम.com, इसने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बना के रखा हुआ अपने कंटेंट। मेलसिम अगेन, ओके, और भी यहाँ पे देखो, नीलपटेल.com है, इसने वेबसाइट बना के रखा है जिसमें कि डिजिटल मार्केटिंग बारे में इसने बताया है। विक्स.com डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा है। ओके, कुछ कुछ वीडियोज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अडोबी की वेबसाइट है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा है। तो ऐसे करके उसने मल्टीपल वेबसाइट्स को क्या किया, मुझे दिखाया है। अब मेरे कन्वेंस के अकॉर्डिंग कि मुझे कौन सी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है अच्छी, मैं एक एक वेबसाइट को ओपन करके चेक करूंगा। अब जैसे कि मुझे एकदम बिगिनर था, तो मुझे ना तो मेलचिम के बारे में पता होगा कि मेलचिम नाम का भी कोई वेबसाइट है, ना मुझे यहाँ पे नीलपटेल.com के बारे में पता था कि नीलपटेल.com नाम से एक वेबसाइट है। मुझे विक्स के बारे में नहीं पता था। ओके, एज ए बिगिनर बात कर रहा हूँ। एडोबी के बारे में मुझे पता नहीं है कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, ये डोमेन नेम है भी या नहीं है। मैं जाके कुछ भी सर्च कर दूँ गूगल पे adobe.com, अगर वो डोमेन हुए ही ना। सेल्स फॉर सोर्स.com, ये वेबसाइट है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रही है। ओके, तो लोग
जो है अपना क्वेरी सर्च करते हैं गूगल पर, ना कि आपके वेबसाइट को। ठीक है। चलो, तो सभी लोग चाहेंगे कि मेरी वेबसाइट जो है टॉप में दिखे। मेलचिम वेबसाइट ने ऑप्टिमाइज कर रखा है तो उसके साथ टॉप में दिख रही है। विक्स ने ऑप्टिमाइज करके रखा है। अडोबी ने ऑप्टिमाइज करके रखा है तो उनके साथ टॉप पे दिख रही है। अब वेबसाइट वन आपने बनाया, वेबसाइट टू बनाया किसी और पर्सन ने, वेबसाइट थ्री किसी और पर्सन ने, ये तीनों चाह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट भी गूगल में दिखे जैसे बाकी वेबसाइट दिखती है। उसके लिए आपको गूगल को परमिशन देना पड़ेगा अपने साइड से। ओके। आपको गूगल को अपने साइड से परमिशन देना पड़ेगा ताकि वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर सके, जमा कर सके, उसे रीड कर सके। ओके। चलो, मैंने बताया कि आपने परमिशन दे दी, परमिशन ग्रांटेड, यहाँ पे आपने परमिशन दे दी कि आप हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर सकते हो। वेल, अब गूगल क्या करेगा? गूगल अपने स्पाइडर को भेजेगा यहाँ पे। जितने भी वेब पेज होते हैं, वेबसाइट होते हैं, उसे रीड करने के लिए, उसे पढ़ने के लिए, क्रॉल करने के लिए गूगल ने एक स्पाइडर बना के रखा है, एक ऐसा बोट सिस्टम बना के रखा है। ओके। इससे आप स्पाइडर कह लो, इससे आप क्रॉलर कह लो, या फिर आप इससे बोट कह लो, तीनों इसी के नाम है, मकड़ी के। ओके। ये स्पाइडर क्या करता है? हर एक वेबसाइट को, इंडिविजुअल पेजेस को विजिट करता है। जैसे कि आपने एक वेबसाइट बना के रखी है। ओके। इसको मैं नाम लिख देता हूँ जिनमैट.com। जिनमैट.com मैंने एक वेबसाइट बना के रखी है। अब इस वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है, ओके, गूगल उसे रीड करेगा। गूगल क्या कर रहा है? उसे रीड कर रहा है। ठीक है। जो भी कंटेंट मैंने लिख के रखा है। अब गूगल का जो स्पाइडर, मैंने एक बार परमिशन दे दी, तो गूगल का जो स्पाइडर होगा, स्पाइडर कह लो, क्रॉलर या फिर बोट कह लो, वो हमारे जिनमैट.com पे विजिट करने के लिए आएगा। वो देख रहा है कि यहाँ पे क्या 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 कंटेंट लिखे हुए हैं, क्या क्या कीवर्ड्स लिखे हैं, वो सारा वो एनालाइज करता है। फिर वो क्या देखेगा कि आपने कौन कौन से पेज बना के रखे हैं। तो मैंने एक अबाउट अस का पेज बना के रखा है, उससे भी वो विजिट करेगा। ठीक है। मैंने क्या किया, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बना के रखा है, कॉन्टेक्ट अस का पेज बना के रखा है, वो उससे भी विजिट करेगा। मैंने एक ब्लॉग का पेज बना के रखा है, वो ब्लॉग वाले पेज को विजिट करेगा। मतलब कि जितने भी पेजेस उसे दिखेंगे जिनमें.com की वेबसाइट पर, जितने पेज दिख रहे हैं, वो उन सारे पेजेस को रीड करेगा। अब इन यहाँ से वो हर एक पेज पे आ रहा है, इस पेज पे चलाया, यहाँ पे भी चलाया, यहाँ पे भी चलाया, वो देख रहा है कि क्या क्या कंटेंट आपने लिख रखा है। इसका बस यही काम है, अलग अलग वेबसाइट को विजिट करते रहना, अलग अलग वेब पेज को विजिट करते रहना, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी वो यहाँ पे इंडेक्स कर सके। ठीक है। तो इस स्पाइडर ने क्या किया, यहाँ पर विजिट किया, वेबसाइट वन, वेबसाइट टू, वेबसाइट थ्री, तीनों वेबसाइट को विजिट किया, पेजेस को एनालाइज किया यहाँ पर। ओके, कि ये पेज किसके बारे में, आपने आपने क्या कीवर्ड लाद के रखा है, मेनली फोकस आपका किस बात के लिए है। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहे हो, फर्स्ट वेबसाइट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हो। ठीक है। सेकेंड वेबसाइट जो आपने बनाया है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो, जहाँ पे कि आप कुछ भी सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फर्नीचर सेल कर रहे हो। ठीक है। फर्नीचर सेल करते हैं। थर्ड वेबसाइट आपने बना के रखी है ब्लॉगिंग के लिए। ओके। आप ब्लॉगिंग के लिए या फिर न्यूज के लिए आप बना के रखा आपने। ठीक है। तो क्रॉलर ने क्या किया, तीनों वेबसाइट को सेपरेट किया, तीनों वेबसाइट को एनालाइज किया कि आप कौन कौन से कंटेंट, किस तरह कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हो, अभी तक क्या क्या कंटेंट आपने पब्लिश कर दिया है। उन सारे को पहले तो ये कैटेगराइज करेगा कंटेंट को। ये कंटेंट को इसने क्या किया, कैटेगराइज किया कि डिजिटल मार्केटिंग वाले कौन से पेज है, फर्नीचर वाले कौन से पेज है, न्यूज वाले कौन से पेज है, एंड उनको फिर डेटाबेस में ले जाकर इंडेक्स कर दिया। ओके। डेटाबेस में उसने क्या किया है, इंडेक्स कर दिया, जो टेबल बना होता है डेटाबेस का। ओके। उसके अंदर उसने ई कॉमर्स का जो वेबसाइट है उसे ई कॉमर्स में डाल दिया, डिजिटल मार्केटिंग वाली जो वेबसाइट थे उसे डिजिटल मार्केटिंग वाले में सेंड कर दिया, ब्लॉगिंग वाले जो वेबसाइट थे उसे ब्लॉगिंग वाले में कैटेगरी में डाल दिया, जहां पर कि और भी पहले से वेबसाइट होंगे। ओके। डिजिटल मार्केटिंग पहले से कुछ वेबसाइट है, ई कॉमर्स से पहले से कुछ वेबसाइट है, तो उसने उस सबको मर्ज कर दिया। ओके। उस वाले डाल दिए। आपने शॉप में देखा होगा कि शॉप में भी ऐसे कैटेगराइज करके रखा होता है।
और कोई दुकान है, दुकान में कैसे कैटेगराइज करके रखा जाता है कि इस तरह के जो सामान है उसे अलग रैक में रखा गया है। ओके, कुछ मसाले वाले अलग अलग रखे गए हैं, ग्रोसरी वाले अलग रखे जाते हैं। मॉल में आप देख लो, मॉल में क्या होता है, क्लोथ्स के अलग शॉप है। ओके, ग्रोसरी के अलग वहाँ पे स्टोर होते हैं मॉल में। तो आप इस डेटाबेस को एज ए मॉल ही समझो। ओके, कि ये एक बड़ा सा मॉल है एंड यहाँ पे आप चीजों को कैटेगराइज कर रहे हो। ओके, कि यहाँ पर क्लोथ वाला सेक्शन यहाँ पर है, ये ग्रोसरी वाले सेक्शन, ये शूज वाले सेक्शन है। ओके, यहाँ पे फर्नीचर आपको मिलते हैं। इस तरह से इसने डिवाइड करके रखा है, अरेंज करके रखा है डेटाबेस को। ठीक है, चलिए। अब डेटाबेस इसने क्या किया, पूरा का पूरा स्टोर कर लिया। ओके, जमा कर लिया इसने, इंडेक्स कर लिया चीजों को। कि हाँ, वेबसाइट 1 को भी इसने इंडेक्स कर लिया, वेबसाइट 2 को भी इंडेक्स कर लिया, एंड वेबसाइट 3 को भी इसने इंडेक्स कर लिया यहाँ पर। ओके, अब इसके डेटाबेस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन, अब इसको इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। एक तरह से ऐसा समझ लो कि इसने आपकी वेबसाइट को डाउनलोड कर लिया है। इसने क्या किया, आपकी वेबसाइट को डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम में। कैसे, आप इंटरनेट पे आप क्या करते हो कि इंटरनेट से आपने कोई मूवी डाउनलोड किया, वो आपके सिस्टम में स्टोर हो गए। अब इंटरनेट से वो अभी कुछ टाइम के लिए हट भी जा रहा है या फिर इंटरनेट काम नहीं भी कर रहा है, तो भी आपके सिस्टम में वो रह जाता है। सेम यहाँ पर है। अगर मान लेते हैं कि आप वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर भी रहे हैं, आपने चेंज किया, लेकिन डेटाबेस में वो स्टोर है पहले वाला। ओके, जब तक री इंडेक्स नहीं होगा तब तक वो अपडेट वही रहेगा पहले वाला। मतलब कि इसके पास स्टोरेज में वो जा चुका है, एक बार उसने इंडेक्स कर लिया। चलिए, बाकी अब इधर का सारा गेम खत्म हो गया। ओके, अब अगर कोई पर्सन कुछ सर्च करता है, जैसे कि एक फर्स्ट यूजर है जो कि कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है, कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकता है ये। मान लेता हूँ कि ये वॉचेस सर्च कर रहा है, वॉच। ओके, अब गूगल का जो एल्गोरिथम जो प्रोग्राम है, ओके, गूगल का प्रोग्राम यहाँ पे वर्क करता है। ये पहले तो कीवर्ड को समझेगा कि आपने क्या लिखा है। आपने क्या लिखा है, वॉच को लिखा है। क्या लिखा आपने, यहाँ पे वॉच को लिख रखा है। तो गूगल का जो एल्गोरिथम है वो अपने डेटाबेस में जाएगा। ओके, ये वॉच को लेकर जाएगा, ये मैच करेगा कि वॉच कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। क्या वो ई कॉमर्स वाले मिलेंगे, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग वाले मिलेंगे, मतलब जितने सारे वेबसाइट है उन सब में से वो फेच करेगा, सर्च करेगा कि कहाँ है ये वॉच। ओके, तो उसने क्या देखा कि एक ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है, इसका नेम क्या है, इसका नेम है XYZ.com। ठीक है, उसने क्या देखा कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के रखा है किसी ने, जिसका कि नाम क्या है, XYZ.com नाम है। एंड इस वेबसाइट पर मुझे वॉच मिल गया। तो गूगल का जो स्टोर है, गूगल का जो एल्गोरिदम है, वो क्या करेगा कि यहाँ पर डेटा को, वॉच वाले वेबसाइट को जो कि XYZ.com है, उसे फैच करके अब यूजर को सेंड करेगा वापस से। रैंकिंग एल्गोरिदम जिसे कहते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे मान लेते हैं कि मल्टीपल वेबसाइट होगी, कोई एक वेबसाइट तो यहाँ पे नहीं है जो कि वॉच के बारे में बता रहा है। यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स होंगे। XYZ.com, ये भी वॉच के बारे में बता रहा है, वॉच सेल करता है। एक इसे मिले ABC.com, ये भी वॉच को सेल कर रहा है। एक मैं मान लेता हूँ 123.com, ये भी क्या कर रहा है, वॉच को सेल कर रहा है। ओके, इसने, गूगल ने क्या देखा कि तीन वेबसाइट ऐसी है, तीन वेबसाइट जो कि वॉच 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 सेल कर रहे हैं। अब परेशानी ये है कि कौन सी वेबसाइट को ऊपर रखा जाए, कौन सी वेबसाइट को नीचे रखा जाए। ओके, कौन से वेबसाइट को ऊपर रखा जाए, कौन से वेबसाइट को नीचे रखा जाए। तो गूगल के पास अब ये चैलेंजेस थी कि किसी के साथ वो पार्सलिटी नहीं कर सकता ऐसे कि चलो 123 अच्छा लग रहा है, 123.com को हम लोग टॉप में रखेंगे, उसके बाद फिर XYZ.com को रखेंगे। ओके, एंड ABC को लास्ट में रखेंगे, ABC.com को हम लोग लास्ट में रखें। तो ऐसे ये थोड़ा सा जो वो सही नहीं लग रहा है कि किसी को भी ऊपर कर दिए, किसी को नीचे कर दिए। अब ऐसे तो ABC का सेल तो डाउन हो जाएगा, 123.com के अच्छे हो जाएंगे। ओके, यहीं पे अब काम करता है रैंकिंग एल्गोरिदम्स। रैंकिंग एल्गोरिदम्स यहाँ पे काम करते हैं। ओके, ये रैंकिंग एल्गोरिदम्स क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं।
ठीक है। चलो। ओके। तो रैंकिंग एल्गोरिथम यहाँ पे वर्क करता है, ओके। एंड कौन सी वेबसाइट को टॉप में रखना है, कौन सी वेबसाइट को सेकंड में रखना है, कौन सा वेबसाइट थर्ड में फोर्थ में रखना है, वो रैंकिंग वो डिसाइड कर रहा होता है। ओके। रैंकिंग में कुछ रूल्स है। ओके। अगर आप रूल को फॉलो करते हैं तो आपकी वेबसाइट टॉप में दिखेगी। अगर आप सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ओके, तो आपकी वेबसाइट सेकंड थर्ड में या फिर लास्ट में चली जाएगी। ओके। तो इस तरह से काफी सारे सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रैंकिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। ओके। यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो मुझे एक बार याद होता है कैसे सर्च इंजन पूरा ओवरऑल वर्क कर रहा होता है। सर्च इंजन कैसे वर्क करता है यहाँ तक समझ में आ गया तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दे फास्ट। ऑल क्लियर यहाँ तक सभी लोग? ओके परफेक्ट। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं एंड समझते हैं आगे। सर्च इंजन कैसे वर्क करता है ये तो हो गया, समझ में आ गया कि यहाँ पे जो डेटाबेस है उसमें इंडेक्स कर लेता है एंड वहां से क्वेरी को फिर वापस भेजता है अकॉर्डिंगली। ओके। चलिए एक नया टॉपिक यहाँ पे आपके पास आता है SERP। ये SERP क्या होता है? SERP का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ओके। अब ये क्या चीज है? तो ये चीज ऐसी है कि सर्च इंजन जो रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, जो चार पांच वेबसाइट तीन चार वेबसाइट यहाँ पे उससे दिखानी है, तो वो कहीं ना कहीं तो एक इंटरफेस पे दिखाएगा, किसी न किसी पेज पर दिखाएगा। ओके। जैसे हम लोग को कुछ कंटेंट दिखाने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं वेबसाइट पर। अगर मुझे वेबसाइट पे कुछ इमेज दिखाना हो, कुछ बटन दिखाने हो, कुछ भी दिखाना होता है तो मैं क्या बनाता हूँ, एक वेब पेज बनाता हूँ। ओके। सो सेम यहाँ पे देखो, सेम यहाँ पे गूगल के लिए है। गूगल को रिजल्ट दिखाने हैं। ये 1 2 3 4 5 पांच वेबसाइट है। अभी पांचों वेबसाइट को जहां पर वो दिखाएगा, ओके, जैसे कि मान लेते हैं ये पांच वेबसाइट है, उसने पांच वेबसाइट जहां पर दिखा उससे ही हम लोग SERP कहते हैं। ओके। उससे क्या कहते हैं हम लोग? SERP। चलो इसे मैं अच्छे से समझाता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली। देखो जैसे कि मैंने सर्च किया बेस्ट शूज अंडर 3000। ओके, मैंने ऐसा सर्च किया बेस्ट शूज अंडर 3000। तो यहाँ पर देखो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी यहाँ पे चीजें दिख रही है, टेक्स्ट दिख रहे हैं, शॉपिंग दिख रहे हैं, ये जो वेबसाइट दिख रही है, ये किसी न किसी इंटरफेस पे लोड हो रहे हैं, किसी न किसी पेज पर लोड हो रहे हैं। तो गूगल का जो ये वाला पेज होता है, आप देखो ध्यान से, ये जो पूरा पेज आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है ना, यहाँ ये पूरा जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप ध्यान से देखना। ओके। ये जो भी नीचे अभी स्क्रॉल करो, ओके, पूरा नीचे तक, तो ये जो पूरा पेज आपको ये दिख रहा है उसे हम लोग SERP कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? SERP कहते हैं। अब SERP के देखो और भी काफी सारे पेजेस बने हुए हैं। ये SERP 1 हो गया, ये सेकेंड पेज हो गया SERP का। ठीक है। तो ये पूरे पेज को हम लोग SERP कहते हैं जहाँ पे रिजल्ट हमें दिख रहा है। अच्छा सेम एज ए PDF हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। PDF में आप क्या करते हो कि आपको कंटेंट अगर बढ़ाने हैं तो आप अलग पेज बनाते हो, उस पेज पे आपको कंटेंट दिखाने होते हैं। सेम यहाँ पर है कि यहाँ पर गूगल के पास तो इतने सारे कंटेंट, इतने सारे वेबसाइट दिखाने के लिए है, तो वो भी क्या करता है, उसने एक पेज बना के रखा है अपना। उसने क्या बना के रखा है? एक पेज बना के रखा है जहाँ पे वो कंटेंट को दिखा रहा होता है। ओके। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? SERP कहते हैं। ओके। SERP का स्ट्रक्चर थोड़ा समझेंगे आप। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर SERP का, कि टॉप में गूगल के लोगो होते हैं। ओके। टॉप में क्या होता है? गूगल का लोगो होता है, बगल में सर्च बॉक्स होते हैं जहाँ पे कि लोग अपने क्वेश्चन को सर्च करते हैं, तो ये सर्च बॉक्स होते हैं। ओके। अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐड करके आपको दिखता है, स्पॉन्सर्ड करके दिखता रहता है हमेशा। ये देखो,
अभी फिलहाल यहाँ पर तो नहीं है स्पॉन्सर करके, मतलब कि जब कभी ऐड चल रहे होते हैं तो आपको दिख जाता है। देखो जैसे बेस्ट शूज सर्च करता हूँ। चलो अभी ऐड नहीं चल रहे हैं। ठीक है। तो आपको कभी कभी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड करके दिखेगा, ऐड करके स्पॉन्सर करके दिखता है, तो वो पेड ऐड होते हैं। स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि क्या क्या आपको दिखता है। तो आपको एडवर्टीजमेंट दिख रहे होते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स दिखते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कि जो एसईओ से टॉप में आए हैं वो दिखते हैं। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे सर्च के फीचर दिख जाते हैं। कुछ इमेज वगैरह आपको दिखते रहते हैं उसी चीज के, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया, तो राइट हैंड साइड में देखो तो ये सर्च फीचर्स दिख रहा है आपको। ये सब जो दिख रहे हैं सर्च फीचर दिख रहे हैं। बाकी आ, यहाँ पे कोई स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिए देखो, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट में आपको अमेजोन का यहाँ पे दिख रहा है ये, मतलब कि ये ऐड चला रहे हैं, ऐड रन कर रहे हैं। मिल्चिम का यहाँ पे ये ऐड वाले पार्ट में है। ये ऑर्गेनिक रिजल्ट आपको दिख रहा है। ये सब क्या दिख रहा है आपको, ऑर्गेनिक रिजल्ट दिख रहे हैं जिन्होंने एसईओ से टॉप में आ रहा है। ये सारे वेबसाइट जो एसईओ से आ रहे हैं टॉप में है। एंड कुछ कुछ है जो कि ऐड चला के आ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखते हैं, उसके नीचे कुछ कुछ सर्च फीचर दिए जाते हैं, ऐसे इमेज करके आपको दिख रहा होता है स्लाइडर करके। ओके। तो बेसिक यहाँ पे इसकी ये स्ट्रक्चर होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज की, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में SERP कहते हैं। इसके ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं। ठीक है। SERP इज द पेज डिस्प्लेड आफ्टर सर्च क्वेरी। कुछ भी सर्च करने के बाद जो पेज दिखता है, ओके, उसे हम लोग SERP कहते हैं। अभी सर्च करने से पहले हमारे इस तरह से जो है डैशबोर्ड दिख रहा है। जैसे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, व्हाट इज एसईओ, मैंने सर्च किया व्हाट इज एसईओ, तो उसके बाद यहाँ पे जो पेज लोड हुए हैं, ओके देखो, सर्च करने से पहले इस तरह से थे, लेकिन मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज एसईओ, तो पेज यहाँ पे अलग से बन के आया। एंड इस पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसी सारे पेज को हम लोग क्या कहेंगे, इसी सारे पेज को हम लोग कहते हैं SERP। देखो ये सर्च जो इमेज मैंने दिखाया था, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ओके, ये सब पीपल ऑल्सो सर्च फॉर करके दिखेगा। ऑल राइट। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दिखती है, ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखते हैं जिसे हम लोग नॉन पेड या फिर सर्च लिस्टिंग बेस्ड कहते हैं। पेड एड्स दिख जाते हैं आपको, जिसे PPC भी कहते हैं। ठीक है। फीचर्ड स्निपेट आपको दिखता है, इमेज टाइप से दिख रहा होता है। पीपल ऑल्सो आस्क दिखते हैं, लोकल पेज आपको दिखते हैं, मैप दिख जाते हैं कभी कभी। ओके। तो अलग अलग चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इसके लिए SCRP पे। खैर खैर हम लोग इसे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, SCRP के बारे में। आगे देखो, टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। अलग अलग टाइप्स के सर्च इंजन जैसे गूगल हो गए, बिंग हो गए, याहू, बाइडू, यांडेक्स, डगडगो, दीज आर द सर्च इंजन्स। ओके। ये सारे सारे क्या है, सर्च इंजन, जिसमें कि सबसे टॉप में जो है वो गूगल है। ओके। फिर बिंग आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे याहू आ गया, बाइडू। ओके, बाइडू तो सिर्फ और सिर्फ चाइना का ही है। yandex, डगडगो, इस तरह से आपको अलग अलग सर्च इंजन देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ चलो। ये हमारा एक गूगल ये ब्राउजर है। ये क्या है, क्रोम ब्राउजर है। ठीक है। अब चलो, आप सबने ऐसा किया तो होगा। मैं आता हूँ सेटिंग्स में, यहाँ पे देखना। ये ब्राउजर की सेटिंग में चले आना है, यहाँ पर आपको सर्च इंजन दिखता है। ओके। तो अभी करंट जो है मैंने गूगल सेट करके रखा है। करंट क्या है, गूगल है। अगर आप इसे चेंज करो, अरे किधर गया। ओके, मैंने बस अभी एक ही ऐड करके रखा है। जस्ट मिनट होल्ड करो, मैं आपको अलग दिखाता हूँ। यस, यहाँ आ जाओ। ये देखो, यहाँ पे आप सेटिंग में जब जैसे आओगे ना, आना है आपको यहाँ पे सेटिंग में। ओके। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो तो यहाँ पे सर्च इंजन का ऑप्शन दिखता है। मतलब कि ये ब्राउजर तो है, अब ब्राउजर के अंदर सर्च इंजन कौन सा वर्क करेगा।
ओके, आप यहाँ से देखते हैं। तो अभी करेंटली क्या था, गूगल सिलेक्टेड है। आप देखो, गूगल के अलावा और कौन कौन सा सर्च इंजन जो कि आप यूज कर सकते हैं इंडिया में। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है जो कि आप इंडिया में यूज कर सकते हैं, याहू हो गया, ओके, डक डक गो भी आप यूज कर सकते हैं, येंडेक्स आप यूज कर सकते हैं, एंड एक सिक्योर सर्च है। ओके, तो ये सारे के सारे सर्च इंजन है जो कि आप यूज कर सकते हो इंडिया में। ओके, ये सारे के सारे सर्च इंजन आप यूज कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, चलो। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट, तो ये सारे सर्च इंजन है जो कि आप यूज करते हैं। सर्च इंजन का एल्गोरिथम्स कैसे वर्क करता है ये हम लोग अभी समझेंगे। ओके, चलिए। सर्च इंजन का एल्गोरिथम समझने से पहले गूगल को समझ लो, आप गूगल के बारे में। ओके, जस्ट मिनट। यस सर, आज को हो गया कंप्लीट एसईओ। हाँ, देखो एसईओ के बारे में मैंने बताया था कि एसईओ दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज सर्च इंजन एंड ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन के बारे में हम लोग समझ लिया अच्छे से कि सर्च इंजन क्या होता है। ओके, कैसे वर्क करता है ये समझ लिया। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आप समझो कि अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। जैसे कि आपने अभी एक वेबसाइट बना के रखी है। ओके, आपने क्या बना के रखा है, आपने एक वेबसाइट बना के रखा है XYZ.com, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि रैंकिंग का एक एल्गोरिदम होता है, रैंकिंग का एल्गोरिदम होता है। मतलब कि सेटअप रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स बनाया है गूगल ने कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको मैं टॉप में रखूंगा 1 में। अगर आप रूल्स में कुछ कुछ चेंजेस करके फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसे मैं सेकेंड में रखूंगा। ऐसा करके रूल्स बनाए गए हैं, मान लेते हैं कि 100 रूल्स बनाए गए हैं। अब 100 के 100 रूल को फॉलो करो तो आपको टॉप में रखेगा गूगल। 100 में से 99 को फॉलो कर रहे हो तो आप वो सेकेंड में रखेगा। ठीक है, अब ऐसे करके वो डिक्रीज करते चला जाता है। अगर 90 फॉलो कर रहे हो तो वो थर्ड में रहेगा। मैं एक बस एग्जांपल ले रहा हूँ 100 को, अब 100 ही मत मान लेना कि 100 रूल है। ओके, तो ऐसे करके वो रैंकिंग डिफाइन करता है गूगल कि कौन सा ऐसा वेबसाइट है जो कि हमारे सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। ओके, रूल्स को फॉलो किया तो उसे टॉप में रखा जाएगा। ओके, तो यहीं पे ऑप्टिमाइजेशन इसे कहते हैं कि आप गूगल के जो रूल्स बने हुए हैं, गूगल का जो रैंकिंग एल्गोरिथम्स है, अपने वेबसाइट को उसी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना। जैसे कि वन ऑफ द एग्जाम्पल, गूगल क्या कहता है, गूगल सेज कि आपकी वेबसाइट जो होनी चाहिए वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। ओके, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ध्यान दे, सुने ध्यान से, XYZ.com को आपको इसे ऑप्टिमाइज करना है। ओके, ताकि ये डेस्कटॉप के लिए भी एंड मोबाइल के लिए, दोनों के लिए आपको ये अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो। मतलब डेस्कटॉप पे भी सही दिखे एंड ये मोबाइल में भी सही दिखे। ओके, अगर आप ये रूल को फॉलो करते हैं तो आप, आपका वेलकम है, गूगल आपको टॉप में रैंक करेगा। ओके, लेकिन सिर्फ एक ही भी एक मोबाइल फ्रेंडली वाला फैक्टर नहीं है, गूगल के और भी काफी सारे फैक्टर्स है जो कि आपको उसे फुलफिल करने होते हैं, उसे फॉलो करने होते हैं, तभी जाके वो आपको आगे रैंकिंग देता है। ओके, तो ऑप्टिमाइजेशन समझा रहा था कि गूगल के रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी वेबसाइट में ऑप्टिमाइज करना, ना कि आप सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, लेकिन हमें सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज नहीं करना है, हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। ओके, अगर गूगल बोल रहा है कि आपकी वेबसाइट में, ओके, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो आपको अपनी वेबसाइट में वो चीज चेंज करनी पड़ेगी ताकि वो रैंक कर सके, नहीं तो वो रैंक ही नहीं करेगा फिर आगे। ओके, आपकी वेबसाइट को चेक किया उसने, बोला कि आप तो फॉलो नहीं कर रहे हो हमारे रूल को, आप चले जाओ यहाँ से, आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्टिमाइज करने होते हैं अपनी वेबसाइट को ताकि वो गूगल पे रैंक करे। बहुत सारी चीजें अभी तो हमारी क्लासेस स्टार्ट ही हुई है। ओके, अभी इतना लंबा जर्नी एसईओ का जो हम लोग साथ में सीखेंगे। ओके, चलिए, यहाँ तक एक बार बताया चारों से, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? राइट इन द चैट बॉक्स।
सर्च सर्च की जो सेटिंग आपने कैसे दिखाई थी, देखो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप ओपन करें क्रोम ब्राउजर। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में थ्री बटन मिल जाएंगे, थ्री डॉट्स। नीचे आप पाओगे, नीचे तो सेटिंग्स दिखता है। क्या दिखता है? सेटिंग। सबसे नीचे आपको सेटिंग दिख जाएगा। सेटिंग पे आ जाए। ओके। सेटिंग में आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर सर्च इंजन ढूंढो। ओके। सर्च इंजन। एंड यहाँ पे फिर चेंज करने का ऑप्शन आपको दिखता है। जितने भी सर्च इंजन आपके होंगे क्रोम में इंस्टॉल, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखेंगे। आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं याहू सिलेक्ट कर लूँ, या फिर माइक्रोसॉफ्ट बिंग सेट एज डिफॉल्ट मैंने किया। तो अब देखो यहाँ पे हमारे जो ये है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग की तरह। ओके। अगर मैं चेंज कर लूँ इसे, चलो यहीं से चेंज कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट बिंग याहू में सेलेक्ट कर लूँ, तो ये देखो ये याहू बन गया अब। ये याहू भी ऐसा वर्क कर रहा है। ओके। ये इंडेक्स सेलेक्ट करता हूँ तो ये इंडेक्स ऐसा वर्क करेगा, बिहेव करेगा। ये इंडेक्स आ गया यहाँ पर। ठीक है। तो ये है आपके पास काफी सारे सर्च इंजन्स मिल जाते हैं। डक डक गो आ गया। तो दीज आर द सर्च इंजन जो कि आप यूज कर सकते हो। ओके। सब लोग यहाँ तक क्लियर हो गए हैं? ऑल सर्च इंजन गिव सेम इंफॉर्मेशन और एनी पर्टिकुलर सर्च इंजन इज प्रोवाइडिंग बेस्ट रिजल्ट। देखो सारा सर्च इंजन आपको सेम ही रिजल्ट देता है। बात आती है कि कितना सटीक रिजल्ट आपको दे रहा है, कितना फास्ट रिजल्ट आपको देता है। ओके। सटीक रिजल्ट एंड फास्ट रिजल्ट देता है वो सबसे बेस्ट है, तो गूगल अब तक तो सबसे बेस्ट है। गूगल इज द बेस्ट सर्च इंजन अभी तक के लिए। ओके। चलिए परफेक्ट, सभी लोग क्लियर हो गया। सो हमारी ये इंट्रोडक्शन सेशन जो है अब यहीं पे स्टॉप होगी। हमारी इंट्रोडक्शन सेशन यहीं पे स्टॉप हो गई भी। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग आगे गूगल के बारे में समझेंगे, गूगल क्या है। ओके। गूगल कैसे वर्क करता है, बाकी एसईओ कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या चीजें है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ रहे होंगे मंडे। ओके।